प्रमेय नंबर 13 आज पढ़ने वाले हैं हम लोग, जो इस साल परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, इंपॉर्टेंट लगा ले, वाह वाह वाह, इंपॉर्टेंट, महान लड़की तुरंत इंपॉर्टेंट लगा रही। तो प्रमेय नंबर 13 का जो कथन है वो कह रहा है, कह नहीं रहा है, प्रमेय नंबर 13 में क्या दिया है, यदि कोई वृत्त है इधर इधर जिसके लिए छेदक रेखा PAB है और स्पर्श रेखा PT है, तो सिद्ध कीजिए कि PA इंटू PB बराबर PT का वर्ग। यदि किसी वृत्त का छेदक रेखा PAB जो वृत्त को A और B पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है, और स्पर्श रेखा PT है, तो सिद्ध कीजिए कि PA इंटू PB बराबर PT का वर्ग। मतलब इस तरीके से प्रमेय का कथन थोड़ा सा अलग अलग तरीके से आ सकता है। आपको हर एक तरीके को समझकर पता होना चाहिए कि हमको, हमारा टारगेट मेन है कि PA इंटू PB बराबर PT का वर्ग लाना है। ठीक है, कथन पर एकदम जो कहते पढ़े वैसे ही देंगे, जरूरी है थोड़ा सा बदल के भी दे सकते हैं। तो हर तरीके से उसको कथन को याद रखना। जैसे थेल्स प्रमेय का कथन याद ही नहीं रहता है और कथन, हाँ कथन दे दिया रहता है तो फिर हमको समझ में नहीं आता है थेल्स प्रमेय का कथन है कि नहीं। तो वो कथन याद रहेगा तो पता रहेगा कि हाँ ये इसका है, नाम से आएगा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो कथन को लिखना है, यदि PAB वृत्त की छेदक रेखा और PT स्पर्श रेखा है, तो सिद्ध कीजिए कि PA इंटू PB बराबर PT का वर्ग। कथन के बजाय मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर रहा हूं चित्र से। ये लो, ये एक बिंदु P है जिससे हमने एक छेदक रेखा खींचा जिसका नाम क्या है PAB, जो वृत्त को कहां कहां पर छेद कर रहा है, A और B पर। एक स्पर्श रेखा हमने खींच दिया PT, A बिंदु T, A है वृत्त का केंद्र O। ठीक, तो पहले तो हम बताएंगे क्या दिया है। ठीक, वृत्त की छेदक रेखा, अच्छे समझना इसको, PAB व स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा PT है। ठीक, क्या सिद्ध करना है, सीधे में हमको मिल जाएगा PA इंटू PB बराबर PT का वर्ग। उसके बाद सिद्ध करने के लिए हम करते हैं रचना। रचना में हमको सबसे पहला काम, केंद्र O से AB पर हम डाल देंगे लंब OL। ठीक, OL लंब डाले किस पर, AB पर। पहला रचना, OL लंब डाले किस पर, AB खींचा। ठीक, दूसरा, O से A P और T को मिलाया। किसको किसको मिलाया, O से A P T को, O से A P T को मिलाया। ये हमारा रचना खत्म। ठीक, इतना करने के बाद हम आते हैं उत्पत्ति में। अब उत्पत्ति में मेन दिमाग लगाना, अच्छे से चलना। यहां पे हमको ये पता है कि हमने केंद्र से जीवा पर क्या डाला है, लंब। यदि हम केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं तो जीवा को क्या करता है, समविभाजित। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि इधर वाला भाग और इधर वाला भाग आपस में क्या है, बराबर। एक बात। दूसरा, आपको 3 समकोण त्रिभुज निकालना है और तीनों समकोण त्रिभुज में लगाना है पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाना है, क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब आपको ये ढूंढना है कि इसमें कर्ण क्या है, लंब क्या है और आधार क्या है। लंब और आधार में दिक्कत नहीं है, लंब की जगह में यदि आधार रखेंगे और आधार की जगह में लंब रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि कर्ण बस बदले मत।
ठीक, तो पहले ये वाला त्रिभुज में इंटर करोगे, क्रम बता रहा हूँ, ये वाला त्रिभुज मतलब नाम क्या है, ओ एल ए। फिर इस वाले त्रिभुज में इंटर करोगे, इस वाले मतलब ये वाला नहीं, सभी समपूर्ण होना चाहिए, तो यहाँ पर ओ ए पी नहीं, ओ एल पी। फिर ये तीसरा त्रिभुज में इंटर करोगे, ये स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, स्पर्श बिंदु पर क्या होता है, लंब, मतलब यहाँ पर भी कितना कोण बना रहा है, 90 अंश। तो तीसरा त्रिभुज क्या हो जाएगा, ओ टी पी। तो तीन समकोण त्रिभुज आपको टारगेट करके चलना है। पहला क्या रहेगा, ओ एल ए, दूसरा क्या रहेगा, ओ एल पी, तीसरा क्या रहेगा, ओ टी पी। क्योंकि पी ए इंटू पी बी का कनेक्शन किसके साथ है, पी टी। तो यहाँ से इंटर करते हुए जब जाएंगे तो हमको पी टी का वर्ग मिल जाएगा। पीटीओ कह सकते हो या ओटीपी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, त्रिभुज के नामकरण से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो हम जो सिद्ध कर रहे हैं उसी को लेके चलेंगे, पी ए इंटू पी बी को ही लेके चलेंगे, जो सिद्ध करना है उसका लेके चल रहे हैं, समझ चलो। अब अच्छे से समझते जाना क्या क्या चीजें हम कर रहे हैं। ठीक, पहला काम, आप पी ए को इस त्रिभुज में इंटर करने के लिए आपको एल तक जाना है, तो पी ए को क्या दर्शाएंगे, अब समझना, ठीक है, पी एल माइनस ए एल। क्या करूं, बात समझना, यहां से यहां तक को मुझे दर्शाना है और जाना है यहां तक, तो पूरा टोटल यहां से यहां तक मान लो मुझे मिला हुआ है कितना, 15। कितना मिला हुआ है, यहां से यहां तक कितना मिला हुआ है, 10। यहां से यहां तक कितना मिला हुआ है, 5। अब मैं आपको कहता हूं कि भाई 10 को आपको दर्शाना है, किसको दर्शाना है, 10 को। तो कैसे दर्शाओगे, 15 माइनस 5। अब 15 मतलब एक्चुअल में 15 कौन है, P से लेके कहां तक की दूरी, L, तो PL माइनस 5 मतलब कौन है, AL। तो टोटल क्या हुआ, PL माइनस AL। नहीं आया, क्या बोलो, बात समझ में आ रहा है। हमको किसको दर्शाना है, PA को, PA मतलब कौन, 10। तो 10 को दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, 15 में किसको घटाएंगे, 5। अब 15 में 5 घटाएंगे, 15 मतलब एक्चुअल में कौन है, 15। P से कहां तक की दूरी, L, और 5 मतलब कौन है, A से L। तो 10 को दर्शाने के लिए हम इसको क्या कर रहे हैं, PL बड़े वाले भाग में छोटे वाले भाग को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। ये किसका मान है एक्चुअल में, PA का, इंटू PB को दर्शाना है। अब यहां से यहां तक को दर्शाना है, अब उसके लिए हम क्या करेंगे, सुनो, P से L जाएंगे, फिर L से B जाएंगे, मतलब क्या करेंगे इसको, PL प्लस LB। नहीं आया समझ में, मतलब हमको ये बताया गया कि 15 को कैसे दर्शाना है। अब 15 को दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, 10 धन 5 करेंगे। तो 10 धन 5 मतलब एक्चुअल में P से कहां तक की दूरी जाएंगे, L, और L में किसको, L में, हाँ यहां तक में कहा किसको जोड़ेंगे, L से B तक। मतलब एक्चुअल में क्या हुआ, PL प्लस में LB। तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, P से B तक की दूरी, PB को दर्शा रहे हैं, PL प्लस LB। ये किसका मान है, टोटल PA का, और एक किसका मान है, PB का। इतना क्लियर है। अब देखो, हमको अभी आपने बताया ये हुआ PA इंटू PB, यहां से यहां तक को हमने तो रख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत में परेशानी नहीं है। अब आपने बताया कि भाई LB जो है, LB AL के बराबर है, क्योंकि हमको इसी में इंटर करना है, तो इस वाले भाग का कोई काम है नहीं। तो अभी हमको पता चला कि LB और AL दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया जीवा को सब विभाजित करता है। तो जहां पर LB है वहां पर हम AL रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं। तो हमने इसके हमें PL को हमने जो क्यों लिख दिया, प्लस LB को हमने क्या रख दिया, AL। अब ये आपको फार्मूला जैसे दिख रहा होगा, इधर को चलते रहना है, कुछ नहीं करना है, लास्ट तक छापना है केवल इसको, A माइनस बी, A प्लस बी। A माइनस बी प्लस बी क्या होता है, A का वर्ग माइनस B का वर्ग। A मतलब कौन, PL, PL का वर्ग, B का वर्ग मतलब कौन, AL, AL का वर्ग। ये हो गया हमारे पास पहला वाला काम। अब त्रिभुज में इंटर करना शुरू करेंगे। इधर रफ में इंटर कर रहा हूं मैं ताकि आपको सीधा समझ में आए। देखो, पहला काम हमको कहां इंटर करना है, OLA में, त्रिभुज OLA में। लगाओ इसमें पाइथागोरस प्रमेय, चलो। OA का वर्ग बराबर OL का वर्ग प्लस AL का वर्ग। ठीक, वेरी गुड। OA का वर्ग बराबर OL का वर्ग प्लस AL का वर्ग, ये लगा इसमें पाइथागोरस प्रमेय। अब हमको इनमें से कौन सा राशि यहां पर दिया मुझे बताओ, क्या दिया है, L। तो जो यहां पर दिखाई दे रहा है उसका मान आप यहां से निकाल लीजिए,
मतलब आप किसका मान निकालोगे, ए एल का वर्ग। क्या निकलेगा ए एल का वर्ग मान, ये प्लस वाला इधर क्या हो जाएगा, माइनस नहीं होगा रे। तो ओ ए का वर्ग माइनस ओ एल का वर्ग, मतलब जहां पर ए एल का वर्ग है वहां पर आप क्या रख सकते हो, ओ ए का वर्ग माइनस ओ एल का वर्ग रख सकते हैं। अरे इसका मान हमको निकालना है, इसको हमने छोड़ दिया, ये प्लस इधर क्या हो गया। आप लोगों का थोड़ा सा क्या बदलता है, दिमाग आप लोगों का खराब हो जाता है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। इसको छोड़ो, इसको कर दो क्या, पक्षांतरण। क्या होगा, ओ ए का वर्ग माइनस ओ एल का वर्ग बराबर में ए एल का वर्ग। आप समझ में आया, अब आएगा। उसी को मैं इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, तो यहाँ समझ भी नहीं आते। तो एक तीर की निशानी मतलब क्या हो रही है। चलो, तो जहां पर ए एल का वर्ग है वहां पर हम क्या रखेंगे, ओ ए का वर्ग माइनस ओ एल का वर्ग। चलो भाई मान रखो पी ए इंटू पी बी बराबर पी एल का वर्ग माइनस, पुस्तक में रखना इसका मान क्या हो जाएगा, ओ ए का वर्ग माइनस ओ एल का वर्ग। त्रिभुज में लगा, यहां पे लिखना चूंकि त्रिभुज ओ एल ए में पाइथागोरस प्रमेय से। आप चाहो तो टोटली इसको लिखने के बाद भी इसको लिख सकते हो, बगल में इसलिए लिख रहा हूं ताकि यदि आपको लगे कि हाँ भाई हमको इसको यहाँ पे लिखना है तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि नहीं लिखना चाहते डायरेक्टली आपको समझ में आ रहा है तो आप इसको भी लिख सकते हैं, इसको छोड़कर लिख सकते हो, लेकिन ये लिखना है हाँ भाई हमने इस त्रिभुज में क्या लगाया है, पाइथागोरस प्रमेय। पुस्तक में ये चीज डिटेल में नहीं दिया गया है, पुस्तक में डायरेक्टली ये हल किया गया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। आप चाहो तो इसको बीच में लिख सकते हो, ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको लिखने के बाद इसको लिख के फिर ये आ सकता है। क्या करूं, इसको लिख कर बताना है कि ऐसे चलने दो, नहीं चलना ले, चल ठीक है। अब हल करो इसको, पी ए इंटू पी बी बराबर पी एल का वर्ग माइनस ओ ए का वर्ग माइनस माइनस का प्लस ओ एल का वर्ग। ठीक, अब इसको प्लस वाले को एक साथ पहले उतार दो, एक साथ जमाओ, पी ए इंटू पी बी बराबर पी एल का वर्ग प्लस ओ एल का वर्ग माइनस ओ ए का वर्ग। अब कौन सा त्रिभुज में इंटर करना है बोले, ये वाला दूसरा त्रिभुज, क्या नाम है इसका देखो, ओ एल पी। चलो भाई त्रिभुज ओ एल पी में अब इसमें चलो लगाओ पाइथागोरस प्रमेय। चलो बताओ बताओ बताओ, ओ पी का वर्ग बराबर ओ एल का वर्ग प्लस पी एल का वर्ग। अब यहां पर से क्या चीज आपको दिख रहा है मुझे बताओ, ये टोटल जो दिख रहा है इसके लिए हम क्या रखेंगे, ओपी का वर्ग। तो चलो भाई मान रख दो सीधा सीधा पी ए इंटू पी बी बराबर इस जगह हमने टोटल क्या रखा, ओपी का वर्ग माइनस ओ ए का वर्ग। यहां पर लिखना चूंकि ओ एल पी में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, अब एक बात ध्यान देना, हमको इस त्रिभुज में इंटर करना है। अब आपको ये दिख रहा होगा ओ से ए तक की दूरी, ओ से टी तक की दूरी, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या पता क्या होता है, बराबर। तो हम जहां पर ओ ए है वहां पर ओ टी रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं। तो यहाँ पर ओ ए की जगह ओ टी रख दो, पी ए इंटू पी बी बराबर ओपी का वर्ग माइनस में क्या आ जाएगा, ओ टी का वर्ग, क्योंकि ओ ए बराबर ओ टी बराबर वृत्त की त्रिज्या। अब इंटर करो इस त्रिभुज में, क्या नाम है इसका, ओ टी पी में। चलो भाई त्रिभुज ओ टी पी में जाते हैं, यहां जाने पर क्या मिलेगा आपको बताओ, लगाओ ना पाइथागोरस प्रमेय, क्या है, ओपी का वर्ग पाइथागोरस प्रमेय से ओपी का वर्ग बराबर ओ टी का वर्ग प्लस पी टी का वर्ग। ठीक, अब हमको अंत में क्या चाहिए था, पीटी का वर्ग। पीटी का वर्ग प्राप्त करने के लिए इसको क्या कर देंगे, पक्षांतरण। तो क्या मिल जाएगा, ओपी का वर्ग माइनस ओटी का वर्ग बराबर में पीटी का वर्ग। मतलब जहां पर ओपी का वर्ग माइनस ओटी का वर्ग है वहां पर हम डायरेक्टली क्या रखते हैं,
पीटी का वर्ग है। तो पी ए इंटू पी बी बराबर, इसके डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, पीटी का वर्ग। तो लिखना चूंकि ओटीपी में पाइथागोरस प्रमेय से, और यही हमको करना था से। हो गया, बना लोगे? इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो ये जो हम डिटेल में लिखे हैं उसको लिखकर बना सकते हो, चाहो तो इसी तरीके से बना सकते हो, पुस्तक में इसी तरीके से दिया हुआ है। लेकिन जब तक आप टेबल में इंटर नहीं करोगे, आप डायरेक्टली यहाँ पर पी एल का वर्ग माइनस ए एल का वर्ग है, उसके लिए हम डायरेक्टली ये तो नहीं लिख सकते। अब ये आया कहाँ से है, तो हमने यहाँ पर क्या लगाया था, पाइथागोरस प्रमेय। अब ये कैसे आया था, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाए। ये ओ है, ओटी कहाँ से आया, क्योंकि दोनों बराबर है। तो ये रीजन आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको एकदम डिटेल में अच्छे से बनाओगे, और इस साल ये प्रमेय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। कर लोगे चंचल? ओके चंचल, ये प्रमेय प्रमेय आएगा तो सीधा दूसरा प्रमेय क्यों आएगा, ठीक है, कर लोगे?